नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। पीएम मोदी का वाशिंगटन एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया है। भारतीय समुदाय के लोगों ने नारे लगाकर भव्य तरीके से देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बारिश के बावजूद पीएम के लिए वहां पर लाखों की संख्या में लोग खड़े रहे। पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों से मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पीएम मोदी अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए गए हुए थे। पीएम मोदी का वाशिंगटन में जोरदार स्वागत किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। बारिश के बावजूद जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में लोग वहां पर खड़े देश के प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। खबरों की तरफ आगे विस्तार से बढ़ते हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना मामले एक दिन में 30,000 से ज्यादा सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 31,923 नए कोरोना केसेज आए। 282 लोगों की जान चली गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलिए, 24 घंटों में 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि 349 एक्टिव केसेस कम हो गए। कुल कोरोना एक्टिव केसेज 187 बाद सबसे कम हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआती से लेकर अब तक कुल 3,35,63,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,46,050 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात हालांकि यह है कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या करीब 3 लाख है। कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा। केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 19,675 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब यहां पर 45,59,628। इसके अलावा 142 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों की तादाद 24,039 हो गई है। 24 घंटों में 19,702 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 43,73,966। तो केंद्र सरकार ने टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत बताते हुए जीएसटी को लागू नहीं करने की बात कह दी है। आपको बताते चले, लेकिन इसी जीएसटी में पेट्रोल डीजल को शामिल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी नहीं चाहती हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। पेट्रोल डीजल को ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाना चाहती हैं। वजह साफ है, आपको बताते चले, क्योंकि सरकारों को लगता है कि आम आदमी की जेब भरने के चक्कर में उसका ही खजाना कहीं खाली ना हो जाए। अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। पेट्रोल 56 रुपए, डीजल जो हो 55 रुपए पर हो जाएगा, लीटर बिकेगा। और 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो थी, आपको बताते चले, उसका बेस प्राइस था 40 रुपए 78 पैसे। इस पर ढुलाई शुल्क 32 पैसे पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगी 32 रुपए 90 पैसे पर कीमत पर 3 रुपए, आपको बताते चले, 84 पैसे डीलर कमीशन जुड़ा। फिर राज्य सरकार ने 23 रुपए 35 पैसे वैट लगा दिया और आखिर में खरीदार को पेट्रोल मिला 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, जो डीलर प्राइस से 125% ज्यादा। सबसे बड़ा सच यही है कि अपना खजाना भरने के लिए सरकार ने आम आदमी के कंधों पर महंगाई का बोझ डाल दिया। इसलिए 16 सितंबर को जिस 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे थी, सरकार उस पेट्रोल को 56 रुपए 45 पैसे में नहीं बेचना चाहती। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, बयान दिया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चल रहे कयासों पर केरल हाईकोर्ट के सुझाव पर चर्चा की गई। सदस्यों ने साफ तौर पर इसको खारिज कर दिया।